ठीक है, निकाल निकालो, कोई डाउट नहीं है। मतलब वेरिएशन इन प्रेशर विद डेप्थ हमने कर लिया था। ठीक है, हटा देता हूं इसको फिर। देखो इधर, एक क्वेश्चन मेरे को बताना, एक क्वेश्चन पूछ रहा हूं, लिक्विड एंड फ्लूइड में क्या डिफरेंस है? फर्क क्या दोनों में? अरे ऐसे बोलो कि फ्लूइड जो है, लिक्विड एक फ्लूइड है। लिक्विड क्या है? एक फ्लूइड है, क्योंकि फ्लूइड में दो चीजें आती है। क्या आती है? गैस भी आती है और क्या आती है? लिक्विड भी आती है। क्या सारी लिक्विड फ्लूइड है क्या? नहीं। लिक्विड जो है फ्लूइड है, सारे लिक्विड। और दोनों क्या, ये बोलूंगा कि फ्लूइड में दो चीजें आती है। मैं बोलूंगा कि फ्लूइड केवल लिक्विड है, ऐसा हो सकता है क्या? नहीं, फ्लूइड केवल लिक्विड नहीं है, क्योंकि फ्लूइड में दो चीजें आती है। ठीक है कि नहीं? सारे फ्लूइड लिक्विड है? नहीं। सारे फ्लूइड लिक्विड है क्या? नहीं, क्योंकि फ्लूइड में दो चीजें आती है। क्या सारे लिक्विड फ्लूइड है? यस। नहीं है समझ में क्या? ये मेरे पास क्या है? ये मेरे पास कोई कंटेनर है। क्या है ये? कंटेनर है। ठीक है, ओके। इसमें बताओ मेरे को, एक तो मैं यहां पर, ये पॉइंट ए है, ठीक है, ये पॉइंट बी है, ये पॉइंट सी है और ये पॉइंट डी है। ठीक है कि नहीं? ओके। और पॉइंट बी की इस सरफेस से H1 हाइट है, सी की H2 हाइट है, और जो डी की है वो कितनी है? H3 हाइट है। ठीक है कि नहीं? बताओ ए पर प्रेशर कितना होगा? ओनली एटमॉस्फेरिक प्रेशर, PA। ठीक है कि नहीं? ओनली एटमॉस्फेरिक प्रेशर। बी पर बताओ मेरे को, एटमॉस्फेरिक प्रेशर प्लस वाटर का कैसे कैलकुलेट करते हैं हम? H रो डी करते हैं कि नहीं करते? जितनी सरफेस से हाइट H कौन सा? 1 रो जी। ठीक है नहीं? रो क्या है? डेंसिटी ऑफ वाटर। हाँ अभी ए का तो ओनली क्या है? एटमॉस्फेरिक प्रेशर, क्योंकि इसके ऊपर फ्लूइड तो है ही नहीं। क्या समझ में आया? क्या नहीं समझ में? पूछ लो। और इस सी पर बताओ क्या है प्रेशर? एटमॉस्फेरिक प्रेस प्लस H2। क्यों दो बार क्यों है? किसका? अरे तुम समझे नहीं। बी का प्रेशर कैसे? देखो बी का प्रेशर, मैं बी पॉइंट पे पूछ रहा हूँ। मैं बोल रहा हूँ देखो, ये जो पॉइंट सी है ना, इस पे कौन कौन प्रेशर लगाएगा? ये पूरा फ्लूइड प्रेशर लगाएगा, और ऊपर से एटमॉस्फेरिक प्रेशर लगेगा।
ठीक है कि नहीं? तो बी तो इस फ्लूइड के अंदर आ गया ना, ठीक है कि नहीं? आया समझ में? नहीं है? और इस डी पर प्रेशर बताओ मेरे को, पी ए प्लस H3 रो जी। नहीं है समझ में? क्या मेरे को इस फॉर्मूले में क्या इस कंटेनर की कहीं को शेप दिख रही है आपको? नहीं दिख रही है, ठीक है? किस टाइप का कंटेनर है? कुछ भी नहीं दिख रहा। ओनली क्या है, क्या इसमें कोई फ्लूइड वगैरह दिख रहा है क्या? इतना ज्यादा वहां से इसका ऐसा कुछ दिख रहा है क्या? नहीं दिख रहा। डेंसिटी, डेंसिटी क्या होती है? पर यूनिट वॉल्यूम में जितना मास होता है वो क्या होती है? डेंसिटी। और डेंसिटी हर जगह क्या रहेगी? वाटर की सेम रहेगी, ठीक है कि नहीं? आजा समझ में? ठीक। और ये हो गया। तो सबसे ज्यादा प्रेशर कहां पर होगा? देखो पी ए पी ए पी ए इक्वल है तीनों, ठीक है कि नहीं? यहां देखो, यहां देखो, यहां हाइट है ही, यहां हाइट कितनी है? 0। तो सबसे कम प्रेशर कहां पर होगा? पॉइंट ए पर। उसके बाद प्रेशर कहां होगा? बी पर। उसके बाद कहां होगा? उसके बाद डी पर, ठीक है कि नहीं? आया समझ में? नहीं है? नहीं है? ठीक है। तो एक क्वेश्चन कर ले इससे रिलेटेड, कर ले क्या? तो एग्जाम्पल 10.2, एग्जाम्पल 10.2, इसमें क्या दे रखा है? व्हाट द प्रेशर ऑन स्विमर। एक स्विमिंग पूल है, क्या है? या स्विमर है, वो तैर रहा है किसमें? पानी में, ठीक है कि नहीं? हाँ करो, तुम करो, मैं बता देता हूँ इसने क्या पूछा है। हाँ तुम्हारी इच्छा, मैं समझाने के लिए बना रहा हूँ। ये लो, ठीक है? ये फ्लूइड मतलब ये क्या पानी में तैर रहा है, ये स्विमर, और वो सरफेस से कितना नीचे है? एक ये क्या है? एक लेक है, क्या है ये? लेक क्या है? झील है, क्या है? एक झील है। क्वेश्चन है एग्जाम्पल 10.2, ये तो हमने रिवीजन किया ना पिछले बार का, डेप्थ के साथ वही था ना, ठीक है? इसमें क्या है कि ये लेक है, यहां पर एक स्विमर क्या कर रहा है? ये तैर रहा है, बराबर है कि नहीं? और ये सरफेस से कितना नीचे है? 10 मीटर, ठीक है कि नहीं? मतलब एच कितना हो गया? 10, ठीक है कि नहीं? अब बोल रहा है कि इस स्विमर पर ये क्या है? इस स्विमर पर आप क्या पता करो? इस स्विमर पर आप प्रेशर पता करो, क्या करो? क्या पता करो? प्रेशर। और ध्यान रखना इसके ऊपर यहां पर क्या एटमॉस्फेयर भी होगा, ठीक है कि नहीं? बताओ कितना होगा प्रेशर? कैलकुलेट करो। आपके पास फॉर्मूला पता है क्या? फॉर्मूला पता है ना, एच रो जी। इसमें आपको एच दिया हुआ है, रो वाटर का रो आपको पता है? यस, कितना है? 1000 kg मीटर क्यूब। ये जी आपको पता है 9.8, या 10 ले लो, क्या ले लो? 10 ले लो। कैलकुलेशन के लिए क्या ले लो आप? है प्रेशर फाइंड करना आपको, और जी का हमने पता कितना? 10 ले लो। और एच आपको दे रखा कितना भाई? 10 मीटर। कुछ भी नहीं करना है। अब एच रो जी, ये प्रेशर, अब निकालो। नहीं है समझ में? एक समझ में नहीं आया तो बताओ मेरे को, वो हम वापस कल वाला वापस कर लेंगे। मेरे को पता तुम गलत ही निकलोगे, तुम गलत ही निकलोगे, पता है। निकालो, देखते। हाँ ये कुछ चेंज नहीं करना, अब देख लो। ये मैंने इसका एग्जांपल दिया था तुमको, करो तो।
हो गया? नहीं, 1 × 10⁵ तुमने किसकी वैल्यू निकाली? एच रो जी की। इसकी वैल्यू तुमने निकाली स्विमर पर। क्या ये लिक्विड ओनली, ये जो वाटर के कारण इस पे प्रेशर लगाएगा और किसी कारण और लग रहा है, तो उसको साथ में जोड़ोगे कि नहीं जोड़ोगे? पता कैसे नहीं है? मैंने बताया था एटमॉस्फेरिक प्रेशर 1.013 पास्कल इंटू 10⁵ पास्कल बताया था कि नहीं बताया था? हाँ, तो अब प्लस करो उसको। क्या मैं करूं? देखो इधर, इस पे प्रेशर कितना होगा? एटमॉस्फेरिक प्रेशर प्लस प्रेशर ड्यू टू फ्लूइड, वो कितना होगा? एच रो जी। ये होगा कि नहीं होगा? होगा ये कितना होता है? 1.0013 इंटू 10⁵ प्लस एच कितना है? 10, रो कितना है? इंटू 10। बहुत आसान है कि नहीं? कितना हो गया फिर? 1 2 3 4 5 10⁵ और ये कितना हो गया? 1 × 10⁵। ठीक है कि नहीं? कितना हो जाएगा? 2.013 इंटू 10⁵ पास्कल। आया समझ में? ये आंसर आया कि नहीं आया आपका? नहीं आया? अब देखो, ये जो है एक 1 ATM कितना होता है? 1 ATM कितना होता है बताओ मेरे को? 1 ATM कितना होता है? 1.031 पास्कल होता है कि नहीं होता है? ये होता है कि नहीं होता है? 1 ATM बराबर ये होता है कि नहीं होता है? और 1 ATM ये नहीं होगा? 013 है, 013। अच्छा, हाँ सॉरी, ये होता है इंटू 10⁵। ठीक है नहीं? ये होता है। ये क्या इससे डबल है कि नहीं है? तो ये कितना हो जाएगा? 2 ATM। इसका मतलब इस स्विमर पर प्रेशर कितना पड़ रहा है? हाँ, 1 ATM। देखो 1 ATM तो यहां पर था, हम कितने नीचे गए? 10 मीटर, तो प्रेशर कितना हो गया? डबल। प्रेशर डबल हुआ कि नहीं हुआ? प्रेशर कितना हो गया? डबल। और यहां कितना लगेगा? 2 ATM। मतलब हर एक 10 मीटर पे कितना प्रेशर बढ़ता जाएगा? एक 10 मीटर पे कितना बढ़ गया? एक से कितना? 2, डबल हो गया ना। तो मान लो ये बोल रहा है कि कुल मिला के बोलूंगा 100% इंक्रीज हो गया। कितना हो गया? 100%। मतलब 1 से एक पूरा बढ़ गया, मतलब 2 हो गया, तो कितना परसेंट बढ़ा? 2%। कैसे? एक था, 2 हो गया, सीधा कितना हो गया? डबल। 100% इंक्रीज हो गया ना। नहीं है समझ में? गया? अब देखो, मान लो कि डेप्थ 1 किलोमीटर है, आप कहां चले जाओ? हाँ, 1 किलोमीटर चले जाओ। पानी के कितने नीचे चले जाओ आप? पानी के नीचे कितने जाओगे? 1 किलोमीटर। अब बताओ तो यहां पर प्रेशर कितना होगा? कितना हो जाए?
देखो 1 किलोमीटर में कितने मीटर होते हैं? 1000 मीटर होते हैं। 100 ATM हो जाएगा। हर एक 10 मीटर में कितना बढ़ रहा है? एक तो 10 पे कितना बढ़ रहा है? हाँ 10 मीटर नीचे जाओगे कितना बढ़ेगा? 2 ATM, मतलब 2 ATM हो जाएगा। इससे और 10 नीचे जाओगे कितना हो जाएगा? 10 और नीचे जाओगे तो कितना हो जाएगा? हाँ और ऐसे ऐसे आपको कितना जाना है? कितना जाना है आपको? नहीं ऐसे नहीं, सॉरी सॉरी सॉरी। 10 मीटर गया तो 1 बढ़ गया, और 10 मीटर जाऊंगा एक और बढ़ जाएगा तो 3 हो जाएगा, फिर होगा 3 और 4 5 ऐसे। हर 10 मीटर में कितना बढ़ेगा? 1। तो 1000 मीटर पे कितना बढ़ जाएगा? अपॉन 10 कर दो ना, अपॉन 10 तो कितना हो जाएगा? 100 ATM। कितना हो जाएगा? 100 ATM। नहीं समझ में आया क्या? इसका मतलब यदि आप 1 किलोमीटर नीचे चले जाओ पानी के, तो आपका प्रेशर कितने गुना बढ़ जाएगा? 100 गुना बढ़ जाएगा। अब देखो हम ज्यादा नीचे जा सकते हैं क्या? इस जो पानी में जो जाते हैं ना, भाई अब समझ लो कि हमारे जो सबमरीन्स होती है वो कितने नीचे जाती है? बहुत नीचे होती है। तो उनका प्रेशर कितना पड़ता होगा? बहुत ज्यादा। तो इसका उनको कैसा बहुत स्ट्रॉन्ग बनाना होता है, ठीक है कि नहीं? और इतने नीचे क्या हम जा सकते हैं क्या? हमारे क्या रहेगा? पानी पता है ना चारों ओर से प्रेशर लगाता है, ऊपर से नीचे सभी से। हम और ज्यादा नीचे जाएंगे तो क्या करेगा? पानी ऊपर से हम है ना हो जाएंगे इतने से छोटे से, ऊपर से नीचे से बॉल गेंद की तरह हो जाएंगे, ठीक है नहीं? हड्डियां वगैरह सब तोड़ देगा, इतना ज्यादा ये प्रेशर होता है। इसका नाम इतने नीचे नहीं जा सकते है। आया समझ नहीं आया? इसका मतलब सबमरीन्स बहुत ही नीचे रहती है। सबमरीन्स क्या होती है? पानी अंदर जो रहती है ना, पानी के अंदर बहुत ही नीचे होती है। तो उनको बहुत ही क्या है कि इतना प्रेशर वो झेल सके, उनको क्या इतना स्ट्रांग बनाया जाता है। क्या समझ में आया कि नहीं आया? हाँ बना लो बना लो। और क्या नहीं समझ में आया तो मेरे को बता दो फिर से। 10 मीटर गए, एक बढ़ गया, फिर और 10 मीटर, मतलब 10 मीटर कितना हो गया? 20 मीटर। तो यहाँ कितना हो जाएगा? 3 ATM। फिर एक और गए, 4 ATM 10 मीटर, ठीक है कि नहीं? हाँ एक ATM पहले से ही है। हाँ एक और बढ़ा, 10 मीटर गए ना, ऐसे कंफ्यूजन हो जाता है। और आप ऊपर जाओगे तो क्या होगा? आप जैसे जैसे ऊपर जाओगे एटमॉस्फेयर में, लैंड से ऊपर जाओगे तो क्या हो जाएगा? कम होता जाएगा। आप ऊपर जाओगे तो आपका शरीर फैल जाएगा, आप नीचे जाओगे तो क्या हो जाएगा? सिकुड़ जाएगा। ऐसा होगा कि नहीं होगा? करवाए अगला। हटा दे। अगला है कि हमारे पास ऐसा कौन सा इंस्ट्रूमेंट है जिसके द्वारा हम क्या करते हैं? प्रेशर को मापते हैं। हमें कैसे पता चला कि अगला हेडिंग डालो, एटमॉस्फेरिक प्रेशर एंड गेज प्रेशर। करवा दिया, ठीक है। एटमॉस्फेरिक प्रेशर, एटमॉस्फेरिक प्रेशर हेडिंग डालो इसमें टॉपिक। हाँ हाँ कल करवाया था ना, ठीक है। वो दे रखा और इसमें होगा और ज्यादा इंफॉर्मेशन होगी तो देख लेंगे, कोई नहीं, ठीक है। करवा ही रखा मैंने तो, ठीक है।
डाल दी हेडिंग क्या? एनसीईआरटी में हेडिंग दे रखी है एन। हाँ हेडिंग डाल। वही है इसमें आगे वही दे रखा है जो मैंने कल बताया था। एटमॉस्फेरिक प्रेशर क्या होता है? ये हमारी क्या हो गई? अर्थ सरफेस। क्या हो गई? अर्थ सरफेस। ठीक है, ये हो गई अर्थ सरफेस। अब देखो अर्थ सरफेस पर क्या है? ऊपर चारों ओर क्या है? एटमॉस्फेयर है कि नहीं? मतलब ये पूरी अर्थ है और ये एटमॉस्फेयर है। और एटमॉस्फेयर किससे बना होता है? गैसेस से। ठीक है कि नहीं? होता है कि नहीं होता? अब देखो हम कैसे निकालेंगे कि हम अर्थ पर या सी लेवल पर? हमने सी लेवल की बात करते हैं क्योंकि लैंड पर तो क्या है, ऊंचाई और बढ़ती जाती है, कभी घटती है कभी बढ़ती है, कहीं पे माउंटेन है, कहीं पे प्लेटू है, कहीं पे प्लेन है। तो लेकिन सी का लेवल जो है वो लगभग क्या रहता है? एक जैसा ही रहता है। वहां अलग है कि जो है हाई टाइड लो टाइड आते हैं तब अलग बात है, वो ज्यादा कोई ऊपर नीचे नहीं होता। तो ये इस टाइप का हमारे पास। तो हम क्या करेंगे, कैसे निकालेंगे एटमॉस्फेरिक प्रेशर? तो हम क्या करेंगे, हमारे यूनिट एरिया, क्या करेंगे? यूनिट एरिया। जैसे कि देखो ये मान लो कि हमारी अर्थ है, मेरा हाथ देखो, मेरे हाथ पे अर्थ है, ठीक है कि नहीं? मेरी जो है अर्थ की सरफेस पर, मेरा हाथ क्या है? अर्थ की सरफेस है, ठीक है कि नहीं? और इसके ऊपर क्या है? हवा है, ठीक है। अर्थ के सरफेस पे हम क्या लेंगे? एयर का कॉलम लेंगे। क्या लेंगे? एयर का कॉलम का मतलब क्या है कि एयर को ऐसे इस टाइप का एक कॉलम लेंगे पूरा लंबा, जहां तक एटमोस्फेयर है, ठीक है कि नहीं? अब देखो अब क्या होगा, ये मान लो मेरे पास क्या एयर कॉलम है, मिक्स है, लेकिन हम ऐसे एज्यूम करते हैं कि एयर कॉलम, और एयर कॉलम जो है वो मेरे हाथ पे क्या कर रहा है? मतलब मैं बोलूं अर्थ पर क्या करेगा? वो प्रेशर डालेगा कि नहीं डालेगा? फोर्स लगाएगा। और कितना फोर्स लगाएगा? उसके वेट के बराबर mg, जो इसका मास इंटू जी, इसके बराबर ही लगाएगा। और हम एरिया कितना लेंगे? ये जो इसके नीचे जो अंडर एरिया आ रहा है इस कॉलम के नीचे, या अर्थ पर कितना एरिया लेंगे हम? एक यूनिट एरिया ले लेंगे, क्योंकि यूनिट एरिया पे जितना फोर्स लगता है वही क्या होता है? प्रेशर होता है। और ये प्रेशर कौन लगा रहा है? एटमॉस्फेयर। तो ये क्या हो जाएगा? एटमॉस्फेरिक प्रेशर, ठीक है कि नहीं? इस टाइप का। मान लो कि मैंने ना ये अर्थ पे ये यूनिट एरिया लिया, तो एरिया कैसे कैलकुलेट करेंगे इसका? ये एरिया हम कैलकुलेट कर सकते हैं, इस टाइप का हम कॉलम ले लेंगे, इस टाइप का। तो क्या होंगे? ये लेंथ इंटू ये ब्रेथ एरिया आ जाएगा, और इस कॉलम के कारण क्या आ जाएगा हमारे पास? फोर्स आ जाएगा। तो आप एरिया कितना भी लिख सकते हो, या यूनिट एरिया ले लो और यूनिट एरिया का आप कॉलम ले लो। यूनिट एरिया कॉलम ले लो, फिर आपको डिवाइड करने की जरूरत है नहीं, सिर्फ जितना फोर्स लगेगा वही क्या हो जाएगा? प्रेशर। और ऐसा नहीं करते हो तो क्या करो, एरिया ले लो और उसको फिर क्या कर दो? एफ अपॉन ए कर दो, तो क्या आ जाएगा आपके पास? तो प्रेशर आ जाएगा। उसी टाइप का, इस टाइप का हमने क्या कर दिया, एक ये कॉलम दिया, ये क्या है? एयर कॉलम, ठीक है कि नहीं? ये क्या है? एयर कॉलम है मेरे पास, ठीक है। और देखो ये एयर कॉलम है पूरा, और ये क्या कर रहा है? ये मान लो कि मैंने जो एरिया लिया है वो यूनिट एरिया, मतलब क्या है? 1 मीटर स्क्वायर का एरिया ले लिया, ठीक है नहीं? 1 मीटर स्क्वायर का। तो ये क्या ले लिया मैंने? यूनिट एरिया। क्या ले लिया? यूनिट एरिया। तो इस यूनिट एरिया पे जितना ये कॉलम फोर्स लगाएगा वही क्या हो जाएगा बताओ? वही क्या हो जाएगा? प्रेशर हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? वही क्या हो जाएगा? प्रेशर। और ये कितना प्रेशर होता है एट सी लेवल? ये जो प्रेशर है वो कितना होगा? जितना क्या यूनिट एरिया पे क्या लगेगा? जितना फोर्स लगेगा। कौन लगेगा फोर्स? एटमॉस्फेयर का मैं बोलूंगा एटमॉस्फेयर का कॉलम, ठीक है कि नहीं है?
और ये किसके बराबर होगा भाई? ये किसके बराबर होगा? इसके वेट के बराबर, m इंटू जी। m क्या है? इसका मास, और g कितना है? 10 या 9.8, 9.8 लेगो। आया समझ में? नहीं आया? और एट सी लेवल, ये एट सी लेवल, और एट सी लेवल ये प्रेशर कितना होता है? ये फोर्स कितना होता है एट सी लेवल? ये फोर्स कितना होता है? फोर्स अपन एरिया करेंगे कितना आएगा यूनिट एरिया पे? हमें फोर्स नहीं, प्रेशर नहीं पता है सी लेवल पे, पता है ना कितना है? 1.031113 13 इंटू 10 टू पावर 5 पास थे। आया समझ में? नहीं आया? आगे समझ में? अब देखो ये आ गया, देखो ये हमारे पास का आ गया एटमॉस्फेरिक प्रेशर। कैसे निकला हमें समझ में आ गया पूरा। यूनिट एरिया ले लो, या आप एक बड़ा कॉलम में ले लो, तो आप क्या करो, उसके नीचे का एरिया आप पता कर लो, और जितना वो फोर्स लगाए इनटू एरिया डिवाइड कर लो, तो आपके पास क्या आ जाएगा? एटमॉस्फेरिक प्रेशर। और वो सी लेवल पे कितना आएगा? इंटू 10 टू पावर 5 पास्कल। ठीक है कि नहीं? ये तो था, ये था एटमॉस्फेरिक प्रेशर। और इसको हम क्या कह सकते हैं? 1 एटीएम भी कह सकते हैं। क्या कह सकते हैं? 1 एटीएम भी कह सकते हैं। ओके, कोई डाउट नहीं? अब देखो ये प्रेशर हम एक बात करेंगे कि एक इटालियन साइंटिस्ट थे। क्या थे? इटालियन साइंटिस्ट थे, उनका नाम था इवेंजेलिस्टा टोरिसेली। क्या नाम था इनका? नाम मैं लिख देता हूं, इटालियन साइंटिस्ट। इनका नाम क्या था? इनका नाम था इवेंजेलिस्टा टोरिसेली। ठीक है कि नहीं? इवेंजेलिस्टा टोरिसेली, इन्होंने क्या बनाया? इन्होंने इंस्ट्रूमेंट बनाया। क्या बनाया? इंस्ट्रूमेंट, जिसके द्वारा उन्होंने क्या किया? एटमॉस्फेरिक प्रेशर को मापा। ठीक है, उसका नाम था मर्करी बैरोमीटर। कैसे उन्होंने क्या किया मैं बता देता हूं क्या किया। उन्होंने एक कांच की ट्यूब ली। ठीक है कि नहीं? उन्होंने क्या की? एक कांच की बड़ी सी ट्यूब ली, और उसमें उन्होंने क्या भर दिया? मरकरी भर दिया। ठीक है, ले ली उन्होंने ट्यूब, उसमें क्या भर दिया? एक पतली सी ट्यूब ले ली, उसमें क्या हुई? मरकरी भर दी। अब देखो ये मान लो उन्होंने ट्यूब ली, इसमें इन्होंने क्या भर दी? पूरी मरकरी भर दी। ठीक है कि नहीं? ठीक, अब उन्होंने एक टब लिया। क्या लिया? टब, और इसमें भी उन्होंने क्या भर दी? मरकरी भर दी। ठीक है कि नहीं? और फिर क्या किया? इस इस ट्यूब को उन्होंने क्या किया? हाँ, इसको क्या कर दिया? मरकरी इस टब के अंदर क्या कर दिया? इसको उल्टा कर दिया। क्या कर दिया? उल्टा, इस टाइप का। ठीक है कि नहीं? इस टाइप का उन्होंने कुछ किया। ये ऐसे, अभी मैं इसको सही ढंग से बनाता हूं। ठीक है, अब देखो इसमें उन्होंने क्या भर दी? मरकरी भर दी। ठीक है कि नहीं?
और इसके अंदर उन्होंने क्या कर दिया, ठीक है, ऐसा हमने इंस्ट्रूमेंट बनाए। अब देखो उन्होंने किया क्या, अब जैसे मरकरी को क्या करेंगे इसके अंदर, जैसे इस ट्यूब को इसके अंदर हमने क्या किया, उल्टा किया, क्या किया, उल्टा किया, तो क्या होगा, ये मरकरी नीचे की ओर आएगा कि नहीं आएगा, आएगा। कब तक आएगा, देखो नहीं, देखो इधर से क्या होगा, इधर से इधर क्या एटमॉस्फेयर है, क्या है, एटमॉस्फेयर है कि नहीं है, इधर क्या है, एटमॉस्फेयर, एटमॉस्फेयर, ठीक है कि नहीं, इधर एटमॉस्फेयर, एटमॉस्फेयर क्या करेगा, इस पे फोर्स लगाए, भाई ये मरकरी आके जाएगा कहां बताओ, ये मरकरी नीचे आएगा, नीचे आके कहां जाएगा, इधर ही तो जाएगा, मरकरी नीचे आके इधर तो जाएगा, और कहीं जाएगा क्या, ये कब तक नीचे आएगा, मान लो कि नीचे आया, नीचे आया, इधर ऊपर से क्या लग रहा है, एटमॉस्फेरिक प्रेशर, वो कितना होता है, 1 एटीएम, ठीक है, लगता है 1 एटीएम। मान लो कि ये आता, ये कब तक आएगा, क्योंकि ये देखो ये लिक्विड ये नीचे आएगा, क्यों आएगा, और ये नीचे आएगा तो क्या होगा, इसका जो ये मरकरी टब में भरी, इसका स्तर ऊपर होगा, इसका स्तर ऊपर होगा, और एक टाइम के बाद ये क्या हो जाती है, ये नीचे नहीं आती है, ये इसका लेवल यही रह जाता है। क्यों होता है ऐसा, भाई मान लो कि इस मरकरी का प्रेशर ज्यादा होता तो ये नीचे आता जाता, इसका मतलब क्या कि 180 इधर से लग रहा है और इस मरकरी के द्वारा फोर्स नीचे की ओर लग रहा है, वो दोनों क्या हो गए बराबर, नहीं समझ में आया क्या, भाई इस मरकरी का प्रेशर ज्यादा होता तो ये नीचे आता जाता, और नीचे आता जाता गिटअप जो है उसको ऊपर फिल होता जाता, क्यों, क्योंकि मरकरी का प्रेशर ज्यादा है, किससे, 1 एटीएम से, ये बाहर निकलेगा तो इसकी मरकरी क्वांटिटी घटेगी, क्वांटिटी घटेगी, मतलब क्या इसकी हाइट कम होगी कि नहीं होगी, होगी, तो हाइट कम होगी तो क्या है कि उसका प्रेशर कम होगा, ज्यादा कम होगा, मरकरी प्रेशर धीरे धीरे क्या हो जाएगा, कम होगा, और ये तो 1 एटीएम में कम होगी, कितना हो जाए, ये जब रुक जाए, क्या हो जाए, रुक जाए, मान लो खाली हुआ और खाली होकर इसका लेवल यहां तक आ गया, इसका लेवल कहां तक आ गया, यहां तक, ये पॉइंट ए यहां तक आ गया, अब ये इसके नीचे नहीं जा रहा है, इसका मतलब क्या है कि ये जो एटीएम, ये एटमॉस्फेयर प्रेस लगा रहा है इसके ऊपर, वो प्रेशर और इस मरकरी, ये देखो ये हाइट है, ये क्या हाइट है, हाइट ऑफ मरकरी, कहां से कहां तक है भाई, ये यहां से, ठीक है कि नहीं, अब देखो इस मरकरी का जितना प्रेशर है वो एक एटीएम के बराबर हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा, और इस हाइट का हम प्रेशर माप नहीं सकते क्या, माप सकते हैं, कैसे, एच रो जी, एच ही हाइट, रो डेंसिटी ऑफ मरकरी, एंड जी 9.8 या 10, नहीं आया समझ, ये इंस्ट्रूमेंट, इस इंस्ट्रूमेंट का नाम दिया मरकरी बैरोमीटर, क्या नाम दिया, मरकरी बैरोमीटर, मरकरी बैरोमीटर, आया समझ में, नहीं आया, नहीं आया, और ये कितना होता है, क्यों भाई मान लो कि ये और नीचे आ जाता, तो हो जाता, और नीचे हो जाता तो ये और ऊपर चला जाता, इसका मतलब ये इधर वाला प्रेशर क्या है, कम है, नहीं समझ में आया, हाँ इतना ही नीचे क्यों आएगा, और नीचे क्यों नहीं आएगा, देखो एक बात बताओ, ये और नीचे आके फ्लूइड जाता कहां पर, मरकरी जाता कहां पर, इसके ऊपर की ओर जाता, ये ऊपर की ओर नहीं जा रहा है, ये यहां से क्या ऊपर की ओर नहीं जा रहा है, इसका मतलब क्या, इधर से कुछ लग रहा है, तभी तो ये नीचे नहीं आ रहा है ना, इधर से कुछ एटमॉस्फेयर से कुछ लग रहा है, हाँ लेवल, हाँ लेवल, मान लो कि लेवल क्या है, ये और बड़ा हमने तब ले लिया, मान ये बड़ा तब ले लिया, अब समझ में बड़ा तब ले लिया,
तो इसमें क्या कि मरकरी और स्टफ में फिल हो सकता है, यदि नीचे आए तो ये फिल हो सकता है। हाँ वो बराबर हो जाएगा, तब ये आके यहाँ पर आके क्या हो जाएगा, रुक जाएगा। यदि और नीचे आ रहा है, और नीचे आ रहा है, इसका मतलब क्या है, अभी तक ये बराबर नहीं हुआ, मतलब मरकरी का प्रेशर क्या अभी तक ज्यादा है। ठीक है कि नहीं, मान लो कि ये यहाँ पर आके बराबर हुआ, कहां पर हुआ, यहाँ पर आके बराबर हुआ, इसका मतलब क्या है कि थोड़ा यहाँ नीचे आ जाएगा, इसका मतलब इस मरकरी का इस हाइट यहां तक का प्रेशर और एटमॉस्फेयर प्रेशर नहीं, हाँ ठीक है नहीं आया समझ में, नहीं है, इसका नाम क्या है, मरकरी बैरोमीटर। अब कैसे निकाल सकते हैं, मतलब इसको मतलब एटमॉस्फेरिक प्रेशर का वैल्यू हम इससे निकाले तो कितना आना चाहिए, कितना आना चाहिए, 1.013 इंटू 10⁵ पास्कल आना चाहिए कि नहीं आना चाहिए, ये आना चाहिए कि नहीं आना चाहिए, इस मरकरी का ये एक एटीएम के बराबर आना चाहिए कि नहीं आना चाहिए। कैसे निकाल सकते हैं, कैसे इसका कैसे निकालेंगे, प्रेशर ऑफ मरकरी कॉलम, प्रेशर ऑफ मरकरी कॉलम कितना है, कैसे निकालेंगे, ये वाला पॉइंट देखो, ये वाला पॉइंट, एक ये पॉइंट बी और इसके इधर वैल्यू पॉइंट सी, इन दोनों का प्रेशर बराबर होगा कि नहीं होगा, होगा, बराबर होगा, और वो कितना होगा 1 एटीएम, इसका भी 1 एटीएम होगा, इसका भी 1 एटीएम ही होगा। क्यों होगा, क्यों होगा, इक्वल, कैसे हुआ इक्वल, एक तो लेवल सेम, एक तो क्या है लेवल, दूसरा ये नीचे भी नहीं आ रहा है ना भाई, इसका यहाँ पर प्रेशर ज्यादा होता तो ये नीचे आता, लेकिन मतलब प्रेशर से इसका प्रेशर सेम, इसका मतलब नीचे नहीं आ रहा, आया समझ में नहीं है, और वही प्रेशर कितना है, जहां पर ये जितना लग रहा है उतना यही होगा, और ये कितना होगा, ये कितना होगा, इस हाइट के बराबर, निकाल सकते हैं, कैसे निकाल सकते हैं, रो एच जी, ये रो क्या है, डेंसिटी ऑफ मरकरी, और डेंसिटी ऑफ मरकरी कितनी होती है, डेंसिटी ऑफ मरकरी कितनी होती है 13,600 ऐसा कुछ होता है, पिछले चैप्टर में या इसी चैप्टर में पढ़ा था हमने, इसी चैप्टर में, हाँ ये 13,600, 13.6 इंटू 10⁻3, हाँ ये था, इसको मैं ढंग से कर देता हूं, इसको मैं यहां पर कर दूं, 13.6 इंटू 10⁻3, ये था कि नहीं था, केजी पर मीटर क्यूब इंटू एच कितनी है, देखो हम जब सी लेवल पे इसको बैरोमीटर को रखते हैं ना, क्या रखते हैं, बैरोमीटर कहां रखते हैं, सी लेवल पे रखते हैं, तो ये जो हाइट आती है ना, ये हाइट वो कितनी आती है 76 सेंटीमीटर आती है, कितनी आती है 76 सेंटीमीटर, ये तो हम कैलकुलेट कर सकते हैं, हमने इसको हमने उठाया, इसको हमने क्या किया, उठाया और कहां लेके गए, समुद्र के पास लेके गए, सी लेवल पर लेके गए, ठीक है, समुद्र के ऊपर लेके गए, तो ये हाइट कितनी आती है 76 सेंटीमीटर आती है, आया, हाँ 76 सेंटीमीटर ही आएगी, आया समझ, या एमएम की बात करूं तो कितना आएगा 760 mm, या मीटर की बात करूं तो कितना आएगा 0.76 मीटर, आया समझ में नहीं है, आ गया। अब देखो ये कितना हो गया, और ये कितना आएगा मीटर की, क्योंकि हम ऐसे यूनिट की बात कर रहे हैं तो मीटर में रखेंगे, कितना आएगा 7.6 मीटर इंटू जी कितना है 9.8, नहीं इसमें हमें एडजस्ट करना पड़ेगा, ठीक है नहीं, ये कितना आना चाहिए, ये आना चाहिए कितना 1.013 इंटू 10⁵ पास्कल, और यही क्या होता है 1 एटीएम, ये आएगा इतना, कैलकुलेट करके आप देखा लेना, अभी देखो आया समझ में नहीं है, या नहीं है, अब देखो इसको हमारे एक और हमने मेथड बना दिया, क्या मेथड बना दिया कि अब हमें एक और नई यूनिट बना दी, क्या यूनिट बना दी हमने, ये नई यूनिट बना दी कि अब
जितनी मरकरी की कॉलम की हाइट है ना, उसको हम प्रेशर का नाम दे देंगे। कैसे? हम बोलेंगे कि यूनिट, फिर आगे यूनिट लिखते हैं। कैसे? मान लो कि यहाँ कितना आया 76 सेंटीमीटर या मीटर, तो मैं बोलूंगा कि यहाँ पर सी लेवल पर कितना प्रेशर है, मैं मरकरी कितना कॉलम 76 सेंटीमीटर, तो मैं बोलूंगा 76 सेंटीमीटर। ठीक है कि नहीं? या 760 mm। एक तो हमारी यूनिट क्या हो गई, न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, दूसरी पास्कल, तीसरी मरकरी के कॉलम की हाइट, उसको सेंटीमीटर ले लो, एमएम ले लो। ठीक है कि नहीं? हाँ हाँ 3 है ना? आया समझ में? नहीं आया? ये आता है। और देखो अगला जो हमारा पॉइंट है, और ये तो कहां पे है? बी पे। अब देखो ए पे प्रेशर कितना होगा, बताओ मेरे को। प्रेशर एट ए कितना होगा? ये 13.6। ठीक है कि नहीं? कितना आएगा भाई प्रेशर ए पर? देखो यहाँ क्या एटमॉस्फेयर है, लेकिन एटमॉस्फेयर क्या इस पॉइंट पे प्रेशर लगा पा रहा है क्या? नहीं, क्योंकि ये हार्ड ट्यूब है, ग्लास है, तो इस पे नहीं, तो इस पे प्रेशर कितना होगा? 0। और देखो अब इस सेटअप को तुम कहीं भी ले जाके क्या चेक नहीं कर सकते कि कहां का प्रेशर कितना है। मान लो कि आप ऊपर लेके गए, क्या लगे ऊपर, तो क्या हो जाएगा? ये हाइट घटेगी कि बढ़ेगी? मरकरी की हाइट घटेगी। क्यों घटेगी? क्योंकि 1 ATM क्या हो जाएगा? कम हो जाएगा। कम हो जाएगा तो ये क्या आएगा? नीचे आएगा। हाँ नीचे आएगा। तो ये हाइट 76 सेंटीमीटर से क्या हो जाएगी? कम ही हो जाएगी। और आप नीचे जाओगे तो बढ़ेगी, फिर हाइट क्या हो जाएगी इसकी? बढ़ जाएगी। आया समझ में? नहीं आया? ऑल क्लियर? अब देखो ऐसा है कि आप इसमें पानी नहीं भर सकते क्या? पानी भाई मरकरी जगह हम क्या भरते? पानी भर दें। ठीक है, क्या भर दें? पानी। तो वो हमें कितना, एक वो पानी जो है वो कितना सेंटीमीटर या मीटर तक भरेगा? नहीं समझ में? भाई टेस्ट ट्यूब हमने क्या कर दिया? भाई टेस्ट पानी भर दिया। मान लो कि हमने क्या किया कि हमारे एटमॉस्फेयर प्रेशर है, इसका क्या, हमने ऐसे ट्यूब रखूंगा, मैं ट्यूब रखूंगा, तो ट्यूब क्या पानी ऊपर अपने आप खींच लेगी? नहीं खींचेगी। क्यों? क्योंकि सी लेवल पर भाई ट्यूब के अंदर क्या है? एयर तो है ना, वो एयर क्या करी? ट्यूब के अंदर वाली एयर क्या करी? पानी को 1 ATM से नीचे धकेल रही है। ठीक है, तो ये पानी जो ऊपर नहीं आ सकता। आया समझ में? नहीं आया? अब मान लो मैंने उसमें क्या कर दिया? वैक्यूम क्रिएट कर दिया। क्या कर दिया? वैक्यूम क्रिएट कर दिया। किसके अंदर? ट्यूब के अंदर। ठीक है, ट्यूब मतलब अब ट्यूब के अंदर हवा नहीं है, तो अब प्रेशर कहां ज्यादा होगा? सी लेवल पर ज्यादा होगा, ट्यूब में ज्यादा होगा? नहीं, ट्यूब में तो प्रेशर है ही नहीं, सी लेवल पर। अब हाई प्रेशर कहां पर है? सी पर। और कम प्रेशर कहां पर है? ट्यूब में ऊपर जो है। अब क्या करें? पानी ऊपर क्यों नहीं चढ़ेगा? क्या चढ़ेगा? कितना चढ़ेगा? कितना पानी ऊपर चढ़ेगा? हमें क्या चाहिए? हाइट। हाइट चाहिए। ठीक है, हाइट चाहिए। तो हमारे पास है क्या? रो है, जी है, और प्रेशर है हमारे पास कितना है? 1 ATM या 11 पास्कल में। या तो ये वाटर से पता चल जाएगा क्या? फाइन करोगे कितना आ जाएगा? 10 मीटर आएगा। कितना आएगा? 10 मीटर आएगा। 10 मीटर। अब तो ट्यूब बहुत ही बड़ी लेनी पड़ेगी हमको। ये वाली ट्यूब टब के अंदर है। नहीं, नीचे वाले सिर्फ टच करो, भले मत करो, क्या फर्क पड़ेगा उससे? भाई टच करोगे तो नीचे आएगा ही नहीं मरकरी, ऐसे दूर से दबा दिया तो। पकड़ लो उसके अंदर, पकड़ लो भाई, जैसा करो कि ये इसके अंदर रख दो, पकड़ लो, क्या फर्क पड़ेगा उससे? या ऐसा ही इस टाइप। ठीक है कि नहीं? भाई नीचे टच करोगे क्या हो जाएगा? हाँ, फिर तो क्या कि आप ऊपर से जोड़ दोगे तो अलग बात है,
नहीं तो ट्यूब हल्की है तो नीचे से निकल के आ जाएगा। आया समझ में? नहीं है? अब देखो ये तो हमारी क्या हो गई, हाँ ठीक है, लिख लिया क्या ये वाला नहीं लिखा, ठीक है लिख लो, हटा दूं, ठीक। हम बात करेंगे यूनिट ऑफ प्रेशर। क्या करेंगे? यूनिट ऑफ प्रेशर। एक बार हम कर लेते हैं यूनिट ऑफ प्रेशर, ठीक है, यूनिट ऑफ प्रेशर। पहली बात तो एक तो हमारी यूनिट क्या है, ऐसा यूनिट हमारी क्या है, न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, या इसको हम क्या कह देते हैं, पास्कल। ठीक है, पहली यूनिट हो गई। दूसरी यूनिट कॉलम ऑफ हाइट ऑफ मर्करी कॉलम, हाइट ऑफ मर्करी कॉलम, ठीक है। नहीं, ये किस में होगी, हाइट ऑफ मर्करी कॉलम किस में होगी, या तो सेंटीमीटर में होगी या एमएम में होगी, ठीक है कि नहीं। क्या हो जाएगी, या तो क्या हो जाएगी, ये सेंटीमीटर में होगी या क्या होगी, एमएम। और इनके ये किसकी हाइट है, मरकरी की, ठीक है कि नहीं। तो हम बोलेंगे कि कहीं पे बोलेंगे कि जो प्रेशर है सी लेवल पर वो कितना है, कितने हाइट है उसकी, कितना है प्रेशर, बात करूंगा तो क्या लिखूंगा मैं, 76 सेंटीमीटर एच जी। किसका है, हाइट किसकी है, मरकरी की। या मैं क्या लिखूंगा, 760 mm, एमएम एच जी नहीं पढ़ा तुमने कहीं तो बायो में, पता ना, वो यही है, ठीक है कि नहीं। आया समझ में। ये दूसरी। तीसरी यूनिट अपने कौन सी हो सकती है, अब देखो एक होती है टोर। क्या होती है, टोर। ये टोर क्या है, टोर, ठीक है कि नहीं, ये एक यूनिट है। अब ये कैसे निकाला हमने, ये टॉर्सलिन है ना, इन्होंने ये बनाया बैरोमीटर, उसके बाद एक नई यूनिट आ गई टोर, ठीक। उन्होंने क्या बोला कि 1 mm मर्करी लो, कितना, 1 mm, और 1 mm मर्करी जितना प्रेशर क्रिएट करे वो कितना होगा, 1 टोर। नहीं समझ में आया क्या, तो ऐसा करो, आप अपने हाथ पर क्या डालो, 1 मतलब, या ऐसा करो, तोल के एक ट्यूब ले लो, उसमें कितना 1 mm क्या भर दो, मरकरी भर दो, ठीक। अब वो कितना प्रेशर क्रिएट करेगा, वो क्या हो जाएगा, 1 टोर। कितना हो जाएगा, 1 टोर। तो 1 mm द प्रेशर इक्विवेलेंट ऑफ 1 mm इज कॉल्ड अ टोर, ठीक है कि नहीं। और ये टोर ये कितना होता है, ये कितने, 1 mm, मर्क्यूरी के बराबर, ठीक है कि नहीं। 1 mm प्रति जितना प्रेशर लगाई वो क्या हो जाएगा, 1 टोर। और ये होता है 133 पास्कल। कितना होता है, 133 पास्कल, 133 पास्कल। एटमॉस्फेरिक प्रेशर से कितना ज्यादा है ये, बहुत ज्यादा है, ठीक है कि नहीं। आया समझ में। एटमॉस्फेरिक तो कितना है, 1 इंटू नहीं, हाँ 10⁵। ये कितना हो जाएगा, ये तो ज्यादा ही है, हाँ एटीएम एटीएम ज्यादा है, हाँ ये तो 133 पास्कल है, और ये कितना है, 10⁵। ये ज्यादा, ठीक है कि नहीं, ठीक है कि नहीं।
और एक हमारे को यूज करते हैं बार। क्या यूज करते हैं? बार या मिली बार। ठीक है, तो एक होती है, एक हमारी यूनिट अगली कौन सी हो जाएगी? बार। और एक होती है मिली बार। क्या होती है? मिली बार। ठीक है कि नहीं? अब ये कितनी, ये होती कितने कितने पास्कल के बराबर होती है? ये होती है अपने 10⁵ पास्कल। और ये कितनी मिली बार कितनी हो जाएगी? 10⁵2 पास्कल। ठीक है कि नहीं? ओके, हाँ, 100 पास्कल। इसको बार और मिली बार को एम बी। एम मिली बार छोटा बहुत है। ओके,